चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको स्टैटिक जीके का एक सेशन प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। जीके जिससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बनेगी वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को शेयर करेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा यहाँ पे पूछा है कि किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा। जबकि महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो या हे राम, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो। वहीं अगर पूछा जाएगा कि कर मत दो का नारा किसने दिया था, तो कर मत दो का नारा अगर पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने क्या नारा दिया था? तो वो दिया था इन्होंने कर मत दो। मरो नहीं मारो का नारा अगर पूछा जाएगा कि मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को बर्थ। तो पूछा जाता है कि पराक्रम दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे ही हम पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 23 जनवरी को होता है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में जन्म हुआ। और अगर पूछा जाएगा कि देहांत कहाँ पे हुआ है, तो वो ताइपेई, ताइवान, ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी आपको, ताइपेई, ताइवान में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर गुजरात में स्थित है? विच ऑफ दीज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड इन गुजरात? राणा प्रताप सागर, तारापुर, नरौरा या फिर काकरापार? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गुजरात में काकरापार। गुजरात की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1960 में स्टैब्लिश हुआ। गुजरात के अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि कौन गवर्नर हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत, जो कि पूछा जा सकता है आपको, जनरल क्वेश्चन है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए सिद्धि, ठीक है, सिद्धि धिमाली कहाँ का डांस फॉर्म है, तो वो गुजरात का हो जाएगा। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि गिर कहाँ पे है, तो वो भी गुजरात हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। वंसड़ा पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो भी गुजरात ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर काकरापार अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तारापुर आपको पता है कि महाराष्ट्र में। नरौरा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाता है। जबकि 20 मार्च को अगर पूछा जाएगा तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 20 मार्च को गौरैया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पूछा जाता है आपको। अगर लॉयन डे पूछा जाएगा तो 10 अगस्त हो जाएगा। एलिफेंट डे पूछा जाएगा तो वो 12 अगस्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर को भी अनाउंस किया गया कि सेलिब्रेट करेंगे हम डॉल्फिन डे, ये भी ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा 5 अक्टूबर को, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक नंबर के क्वेश्चन ये बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। वहीं अगर टर्टल प्रिजर्वेशन, टर्टल डे पूछा जाएगा कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 23 में हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कछुआ दिवस पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली के नाम से साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से कौन संबंधित है, यानी कौन जाना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा केरला। केरला को ध्यान रखिएगा, हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। और यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनते हैं केरला से, तो क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? जैसे अगर पूछा जाएगा आपको कि यहाँ के सीएम कौन है, तो सबको पता होगा पी विजयन कौन है, यहाँ के सीएम है। और पूछा जाएगा गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद आरिफ खान, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद आरिफ खान कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर केरला, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर पहला पूछा जाएगा कि पहला मिल्क बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो मिल्क बैंक आपका केरला में ही बनाया जा रहा है। पहला अगर पूछा जाएगा कि लेबर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो लेबर म्यूजियम भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? केरला में ही हो जाएगा। कारवां पार्क पूछा जाएगा पहला कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो भी आपका केरला में ही हो जाएगा। झांसी उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पाहोज नदी के किनारे झांसी उत्तर प्रदेश। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। गंगा की बात करें तो वाराणसी हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, ये किसके किनारे हैं भाई? गंगा किनारे हैं। गोमती नदी के किनारे अगर बात करी जाए तो लखनऊ हो गया, किस नदी के किनारे है? तो वो हो जाएगा आपका गोमती नदी के किनारे। सरयू की बात करें तो अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा मुंबई। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1982 में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा करंट में इसके चेयरमैन कौन है, तो गोविंदा चिंताला राजुलू कौन हो जाएंगे? तो इसके गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
टिप्पणिक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति इनमें से किस राज्य में हुई, तो वो हो जाएगा गुजरात। टिप्पणिक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालबेलिया पूछा जाएगा, कालबेलिया कहाँ का डांस फॉर्म है भाई, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान का, पूछा जा सकता है। सुइसनी भी कहाँ का डांस फॉर्म हो जाएगा, तो सुइसनी भी राजस्थान का डांस है। जबकि उत्तराखंड का पूछा जाएगा तो आपको झौरा पूछा जा सकता है, झौरा कहाँ का डांस फॉर्म है, तो वो हो गया आपको। चोलिया पूछा जा सकता है, चोलिया कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ये उत्तराखंड के डांस हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल पूछा गया तो गंभीरा, ध्यान रखिएगा, गंभीरा कहाँ का डांस फॉर्म है, तो यहीं का डांस फॉर्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। कौन देता है, तो जीडी बिरला ग्रुप, ध्यान रखिएगा, जीडी बिरला ग्रुप के द्वारा दिया जाता है आपका सरस्वती सम्मान, जो एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, असम में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में या फिर गुजरात में, तो देखिए नेलापट्टू जो है वो कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के कौन हो जाएंगे, सीएम साहब हो जाएंगे, और बीवी हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप की पहचान सबसे पहले चीन के किस शहर से हुई थी, तो वुहान से हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसी पे किताब भी लिखी गई थी, वुहान डायरीज, ठीक है। और वुहान डायरीज के अगर पूछा जाएगा कि राइटर कौन है, तो वो हो जाएंगे फांग फांग, कौन हो जाएंगे भाई, फांग फांग, किसके, वुहान डायरीज के। बसवाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बसवाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। बसवाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे हो जाएगा भाई, राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान, ध्यान रखिएगा, बसवाड़ा। जबकि बिलासपुर पूछा जाएगा आपको कहाँ पे हो जाएगा, बिलासपुर डैम, तो वो भी हो जाएगा आपका राजस्थान में। सरिस्का पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, तो वो भी आपका राजस्थान में ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। 1956 में राजस्थान भी आपका जो है कि स्टैब्लिश हुआ, जो कि पूछा जा सकता है। अशोक गहलोत कौन हो जाएंगे, तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। कलराज मिश्र कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा में, वेरी इजी, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लू डोम चर्च कहाँ पे स्थित है, तो वो हो जाएगा ग्रीस में, ध्यान रखिएगा, ब्लू डोम चर्च पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, ग्रीस में, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी भाई, तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड, और करेंसी पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन। स्पेन की जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो मैड्रिड हो जाएगी, पूछा जा सकता है आपको। 22 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को किस रूप के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, देखिए 22 मई जो है वो जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। भिलाई ताप विद्युत संयंत्र इसमें से किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। भिलाई ताप अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भिलाई ताप प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट है। कोलट्टम भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा, तो कोलट्टम जो डांस फॉर्म हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। पापी कोंडा अगर नेशनल पार्क पूछा जाएगा कहाँ का हो जाएगा, यहीं का हो जाएगा। दप्पू तपेटा अगर पूछा जाएगा डांस फॉर्म कहाँ का है, तो वो भी आपका आंध्र प्रदेश का ही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने अभी 26 जिले घोषित किए, ध्यान रखिएगा, पहले 13 था और फिर इतने ही जिले उन्होंने बढ़ा दिए तो 26 जिले। 25वां हाईकोर्ट पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। पहली अगर पूछा जाएगा कि जस्टिस सिटी कहाँ बनाई गई भाई, तो पहली जस्टिस सिटी भी जो बनाई गई वो कहाँ बनाई गई, वो भी आंध्र प्रदेश में ही बनाई गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन था, विच सैटेलाइट कैरिड द लिविंग डॉग लाइका इन स्पेस, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड, लूना 3, लूना 4, सॉरी लूना 9, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पुतनिक सेकंड, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर भी अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, तो वो लाइका डॉग ही हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, लाइका डॉग हो जाएगा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। किस अंतरिक्ष यान के द्वारा मानव ने अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा था, बाय विच स्पेसक्राफ्ट डिड ह्यूमन टेक देयर फर्स्ट स्टेप ऑन द मून, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अपोलो 11, ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपोलो 11, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये भी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। अगर पूछा जाएगा कि अभी करंट में इसके हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे उन्नी मुकुंदम नैयर, ध्यान रखिएगा, उन्नी मुकुंदम नैयर जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, तो वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हो जाएंगे करंट में हेड, और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1963 1900 ये 1963 कर लीजिएगा, 1963 में हुई।
भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अक्टूबर 2008 को, 23 अक्टूबर 2008 को, 20 अक्टूबर 2008 को या फिर 22 अक्टूबर 2008 को? देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। जबकि अगर पूछा जाएगा कि जो है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2019 में आपका लॉन्च किया गया था 21 जुलाई। ये भी पूछा जा सकता है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, राजस्थान में, तो वो कहाँ हो जाएगा, वो राजस्थान में हो जाएगा। दर्रा पूछा गया, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। दर्रा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाएगा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली, लियोन फ्रांस, लंदन यूके या फिर मॉन्ट्रियल कनाडा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियोन फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा लियोन में। वेयर इज द एंशिएंट 7 बुद्धिस्ट माउंटेन टेम्पल सिचुएटेड? प्राचीन 7 बौद्ध पर्वत मंदिर कहाँ स्थित है? इटली, स्पेन, म्यांमार या फिर साउथ कोरिया? ध्यान रखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया। प्राचीन 7 बौद्ध पर्वत मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो साउथ कोरिया में हो जाएगा। सांची का स्तूप अगर पूछा जाएगा आपको, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। वहीं अगर धामक स्तूप पूछा जाता है आपको, धामक स्तूप कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वाराणसी। ध्यान रखिएगा, सारनाथ वाराणसी में हो जाएगा। बावड़ी, रानी की वाव जो कि 100 रुपए के चित्र पे, 100 रुपए की हमारी नोट पे भी अंकित है, रानी की वाव कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका या गुजरात? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात। रानी की वाव कहाँ हो जाएगी, वो गुजरात में हो जाएगी। कक्की बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, केरला, असम या फिर नागालैंड? इन विच स्टेट कक्की डैम इज लोकेटेड? बिहार, केरला, असम या फिर नागालैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा कक्की बांध कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केरला में। 1 नंबर का क्वेश्चन है। नागी डैम अगर पूछा जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बेलग्रेड किस देश की राजधानी है? क्रोएशिया, सर्बिया, एस्टोनिया या फिर बोस्निया या फिर हर्जगोविना? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलग्रेड, सर्बिया की। जबकि क्रोएशिया का पूछा जाता तो वो हो जाता जाग्रेब। डायमंड खेल परिसर से कौन सा खेल खेला जाता है? तो वो हो जाएगा आपका बेसबॉल। ध्यान रखिएगा, डायमंड जो है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेसबॉल खेला जाता है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। तो देखिए ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपको हमेशा प्रेजेंट करते रहूँगा। वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल बनाएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और ये आपके 2, 3, 5 ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस लेखपाल के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके CHSL के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, ऐसे सेशंस में आपको प्रेजेंट करते रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देखने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। प्लस साथ ही साथ अभी वहां पे आपको पता है कि बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जो 28 जनवरी यानी कल तक चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं Vimlesh@14, ठीक है, VIMLESH@14, इसको यूज करते हैं तो आपको 30% का ऑफ मिल जाता है। 20% का कोड से और 10% का कॉइन से ऑफ मिल जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से इसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, लिंक दे रखा है, प्लस कोड कॉइन के ऑप्शंस भी दे रखे हैं वहां पे, आप उसको क्लिक करके जाकर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस में देखिए आपको डिस्काउंट्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक टारगेट MTS बैच कोर्स, कंप्लीट बैच कोर्स है, सिलेक्शन का संकल्प बैच कोर्स हो गया, सफलता बैच कोर्स हो गया। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी वहां मिल जाती है जिसको आप अपने को एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट फुल टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप CHSL के हो, CGL के हो या किसी भी एग्जामिनेशन का आप वहां पे जो है कि टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। प्लस उसके अलावा SSC एग्जाम्स में अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी तरीके का नोट्स, तो आप वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। वहां पे नोट्स के लिए करना क्या होगा, सिर्फ स्टडी टैब पे जाना पड़ेगा, नोट्स टैब पे जाना पड़ेगा, डिजायर टॉपिक पे जाना पड़ेगा और स्टार लर्निंग करना पड़ेगा, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ कॉम्पीट का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि एक क्विज ऑप्शन है, जहां पे क्विज आपको मिल जाता है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता है। और ये ऑल इंडिया क्विज है, आपसे जो भी कॉम्पीट करेंगे वो भी इंडिया के आपके लेवल के स्टूडेंट्स ही होते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो डाउट्स के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रिंटेड कंटेंट्स में भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी भेज सकते हैं, डाउट रिटन फॉर्म में भी हमें लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ये कोड अप्लाई कर लीजिएगा फ्री क्लासेस के लिए भी, जिसके लिंक्स मैंने आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Vimlesh@14 प्लस पेड क्लासेस के लिए भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।